ये पठान नौजवान सुपर स्टोर के अंदर चीज़ें लगा रहा था, ग्राहकों का रश था और उसी वक्त एक ऑफिसर आया और उसने आकर सीधा पिस्तौल इसके ऊपर तान लिया और अलग अलग सी बातें करने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक पठान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। किस तरह उसने सब्र और तहम्मुल के साथ ये सारी चीज़ें की और उसका नतीजा क्या निकला वो बहुत ही लाजवाब था। पेशावर के एक इलाके से एक नौजवान जिसके घर में 2 बहनें और 2 भाई थे, तीसरा ये था वालदा थी, वालिद जो हैं वो फौत हो चुके थे, ये सबसे बड़ा था और इसके सर पे बहुत ज़्यादा लोड था। अब इसके घर में रोज़ाना खाने के सामान पूरा करना इसके लिए बड़ा मुश्किल था। कई बार तो ऐसे होता था कि पानी के साथ डबल रोटी या रोटी जो घर में पुरानी पड़ी होती थी वो भिगो कर खाते थे और इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। और ये नौजवान बहुत ही अच्छा था, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था और नमाज के बाद अक्सर बैठा रहता था, अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह हमारे हालात बदल दे। वहीं पर एक इमाम साहब बैठे हुए थे, तो इमाम साहब ने इसको देखा और काफ़ी दिनों तक देखने के बाद ये असर के टाइम पे इनके पास आए और इसे आकर कहते, बेटा क्या हुआ? इसने इमाम साहब की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से कुछ इम्तिहान चल रहा है शायद और इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। इमाम साहब इसके पास बैठ गए, इससे पूछा तो इसने कहा, जी कुछ मामला ऐसे हैं कि माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, घर पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और नौकरी भी नहीं है। अगर कोई काम मिलता है तो वो इतना होता है कि घर में सिर्फ एक दिन का राशन ले जा पाता हूँ। इमाम साहब इसकी तरफ देख रहे थे और कहते कि मेरा एक दोस्त है जो यहाँ से लोगों को सऊदी अरब ले जाता है, अगर तुम चाहो तो सऊदी अरब जा सकते हो। तो इसने उसकी तरफ देखा, पूरी डिटेल ली इमाम साहब से और घर आ गया। घर आकर अपनी वालदा से बात की तो वालदा ने कहा, बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम उनको दे सके। तो इसने अगले दिन मौलवी साहब से जाके पूछा, मौलवी साहब पैसे तो नहीं है हमारे पास, कुछ थोड़े बहुत होंगे? तो मौलवी साहब कहते कि ऐसे करो कि जितने पैसे हैं वो तुम दे दो, बाकी पैसे उधर जाके कटवा देना, मैं उससे बात कर लूँगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब इनके सारे मामला तय हो गए कि वहाँ पर ये कितने पैसे कटवाएगा, यहाँ कितने देगा। माँ के पास एक कंगन था वो बेचा और कुछ पैसे जो आए वो उसको दे दिए, बाकी के पैसों का वहाँ जाकर वादा हो गया। ये वहाँ से टिकट सब कुछ ओके हो जाता है, माँ के पास बैठा है, माँ इसको दुआएं दे रही है कि बेटा वहाँ जाकर कभी किसी के साथ ज़्यादती और जुल्म नहीं करना और हमेशा सब्र के साथ वक्त को गुजारना। सब्र के बाद जो नतीजा आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, किसी का हक़ नहीं खाना। इसने माँ के सामने सर को झुकाया और उससे गले मिला और उसके बाद ये चल पड़ा। जहाज़ उड़ा और सऊदी अरब पहुंच गया। सऊदी अरब पहुंचा को 2 से 3 दिन ये रुका है अपने कफ़ील उस बंदे के पास जो इसको लेके आया था। उसके बाद उसने इसकी ड्यूटी जो है एक सुपर स्टोर के ऊपर लगवा दी। वहाँ पर इसका काम होता था कि चीज़ों को देखना, जो एक्सपायर है उनको उतारना, नई चीज़ें लगाना, जो खाने खा ली हैं, रैक खा ली है, वहाँ पर वही चीज़ें ला के एडजस्ट करनी। अब इसका काम जो है बहुत अच्छा था और इस स्टोर के ऊपर एक ऑफिसर आता था और वो ऑफिसर बहुत ही खूबसूरत था, वर्दी के अंदर, बहुत ही अच्छे इखलाक का मालिक। और जब भी इसके पास आता है इससे अच्छे तरीके से दुआ सलाम करता और उसके बच्चे भी जब यहाँ से कुछ ख़रीदने आते तो वो भी इस नौजवान के साथ बड़े हंसते मुस्कुराते बातचीत करते। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद ये जो ऑफिसर था जब इस दुकान में आता तो अजीब सी बातें करने लगा। जब अजीब सी बातें करने लगा तो इस नौजवान को बड़ी हैरानगी हुई थी कि कल तक तो ये कुछ और था, आज कुछ और हो गया। इसी तरह से रोज़ टाइम गुजरता गया और एक दिन सुपर स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश था, ग्राहकों का रश था और ये जो सऊदी इंस्पेक्टर था ये आया दुकान के अंदर। ये कभी वर्दी में आता, कभी वैसे आता, लेकिन पहले इसके मामला इस नौजवान के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई बात नहीं हुई, कुछ पता नहीं क्या हुआ है। अचानक से इसने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया था कि उसकी बात ना सुननी, उसके साथ बात ना करनी, उसको बुरा कहना। उस दिन जब गाहक खड़े हैं तो वो आया अंदर और कहता जल्दी से मुझे सामान दो। अब इसने कहा, सर सामान मैं आपको देता हूँ, ये पहले वाले लोग हैं, इनको पहले फारग कर लूँ। ये जो पुलिस वाला था इसने कहा कि तुम मुझे सामान देते हो या नहीं देते हो, तुम पाकिस्तानी सब के सब ऐसे ही हो। कुछ गालियाँ निकाल दी उसने, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये जो पठान था ये खामोशी से देखता रहा। उसके बाद कुछ गाहक खड़े थे, उसको इसने सामान दिया। ये बहुत ही बर्दाश्त कर रहा था और इस इंस्पेक्टर ने फिर कुछ बदतमीज़ी की तो उसने कहा, देखें जी आपको मुझसे क्या मसला है, मैंने तुम्हें क्या कहा? तो ये सऊदी कहता कि हम अरबी हैं, तुम अजमी हो, तो तुम लोग आते ही यहाँ पर हम लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। अब इसको समझ नहीं आ रही थी ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। इस नौजवान ने कहा कि आपने सामान लेना है सामान लें, नहीं तो यहाँ से चुप करके निकल जाए, मुझे तंग ना करें। इस इंस्पेक्टर ने जेब से पिस्तौल निकाला, उस नौजवान के ऊपर तान दिया। उसके बाद कुछ लोग आ गए और इसको बाहर भेज दिया। ये चला गया। कुछ तकरीबन 2 महीने चलता रहा काम और ये इंस्पेक्टर वापस नहीं आया। ये पठान जो है ये अपनी वालदा को ये वाक़या सुनाता है और कहती कि बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह उसका भला करे, तुम इग्नोर कर दो, तुम अपना काम की तरफ तवज्जो दो, तुम्हारा घर बार जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर। तो ये नौजवान काम कर रहा था। 2 महीने के बाद एक दिन उसके बच्चे आते हैं
ये खुद साथ नहीं था, बीवी थी, उसके बच्चे थे, वो स्टोर के ऊपर कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं। अचानक उसका जो छोटा बेटा जिसकी उम्र 6-7 साल थी वो स्टोर से निकलता है और रोड की तरफ चला जाता है। अब वो रोड के ऊपर खड़ा है और एक तरफ से दूर से नज़र आ रहा है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही है। ये पठान जो है ये अपना काउंटर छोड़ता है और भागते हुए जाता है और उस बच्चे को जाकर उठाकर साइड में कर लेता है। इधर से बच्चे की माँ जो है वो भी देखती है सारा मामला, और जैसे ही ये उठाकर इस तरफ आ जाता है तो इसकी माँ जो है पास आती है और इसको बच्चे को अपने को पकड़ती है और इस नौजवान को बहुत शुक्रिया अदा करती है। कहती है आप ना होते तो शायद आज मेरा बच्चा जो है इस गाड़ी के नीचे आ जाता या कोई बड़ा हादसा हो जाता जिसका हमें बहुत दुख होता। तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है। ये सारी बातें हुई, जाते हुए फिर उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते करते आखिरकार वो चली गई। जब घर गई तो शाम का टाइम हुआ, उसका शौहर जो है वो ड्यूटी से आया, खाना खा रहे हैं, तो उसने ये सारा माजरा उसको बताया। जब उसको ये सारा माजरा बताया तो वो शख्स बैठा बैठा परेशान हो गया और उसी टाइम उसने उठकर गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल कर वापस उसी स्टोर पे आ गया। अब स्टोर पे आया, पठान का पता किया है किधर है, वो नहीं है इधर। वो कहाँ गया? क्वार्टर पे। अब ये गाड़ी निकाल के उसके क्वार्टर पे चला गया। क्वार्टर पे पहुंचा तो वहाँ पर और भी बहुत से पाकिस्तानी मौजूद थे, कुछ पंजाबी, कुछ पठान, कुछ बंगाली, कुछ इंडियन। तो इसने उस नौजवान को बाहर बुलाया, सब परेशान कि ये पुलिस वाला क्यों आ गया है। तो उसको बाहर बुलाने के बाद उसके सामने घुटनों पे बैठ गया और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा और उसे कहता कि देखो तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करके गया था और उस बदतमीज़ी की वजह ये थी कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक पाकिस्तानी को अपने पास नौकरी पे रखा था और वो उसके लाखों रियाल उठाकर भाग गया यहाँ से। तो मुझे इस वजह से गुस्सा था और मुझे लगता था कि सब के सब पाकिस्तानी एक जैसे ही हैं और तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। पाकिस्तानी पठान जो था वो उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने उसे कहा कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये नौजवान वहीं खड़ा हो गया और उसको कहता कि अपने सारे साथियों को बाहर बुलाओ। वो नहीं बुला रहा था, इसने दरवाज़ा नॉक किया, सब के सब बाहर आ गए। उनके सामने कहता कि देखें मैंने इस बंदे के साथ ज़्यादती की है, मैं इससे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम लोग मेरी सिफारिश करो कि ये मुझे माफ़ कर दे, मैं इसके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। वो घुटनों के बल बैठा हुआ है। सब ने इसे कहा और आखिरकार इस नौजवान ने कहा कि मेरा इनसे कोई मसला नहीं है, मैंने इनको माफ़ कर दिया, लेकिन जिस दिन इन्होंने मेरे ऊपर पिस्तौल ताना था, मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, उस दिन मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा था वो मैं शायद आप लोगों को बता नहीं सकता। हमारे एक अजीज़ थे जिनकी फौतगी हो चुकी थी, मैं उस परेशानी में मुब्तला था और ये आकर मेरे ऊपर अजीब व गरीब बातें कर रहे थे, तो मैं इस वजह से बहुत परेशान था। वो मेरे बहुत ही करीबी अजीज़ थे, तो इन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने इन्हें कहा कि तुम चले जाओ। बाकी रही बात इनके बच्चे की, बच्चे सबके साझे होते हैं, इंसानियत है। उसके बाद ये सब इकट्ठे हुए, उस पुलिस वाले ने इससे फिर माफ़ी मांगी और इसके गले लगा। सब उसको अंदर ले गए, वहाँ इन्होंने खाना वगैरह खाया, खाना खा के वापस निकले हैं, गाड़ी में बैठा, फिर इसके साथ बातचीत की, इससे फिर माफ़ी मांगी, इसके हाथों को चूमा और उसके बाद कहता कि मैं जैसा वर्दी पहन के हूँ वैसे ही वैसे होता हूँ, मैं बस उस एक मुश्किल की वजह से परेशान था और जुनूनी सा हो गया था और इंशाल्लाह तुम्हें दोबारा वैसा कभी भी मैं नहीं मिलूँगा। उसके बाद ये चला गया। फिर इसके बच्चे, ये ख़ुद भी उसी स्टोर पे आता था और इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये था नतीजा सब्र करने का। इस नौजवान ने सब्र किया और सब्र का नतीजा ये निकला कि ये पुलिस वाला उसके पास खुद आया माफ़ी मांगने के लिए। बाकी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो सब्र करें, तहम्मुल से हर चीज़ को देखें, फिर ही उसका अच्छा नतीजा निकलता है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 0300252069 इस पे व्हाट्सएप करें और अपनी कहानी हमसे शेयर करें ताकि दूसरों के लिए सबक बन सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।